ये रोशनी जिसको आप कहते हैं वो रोशनी नहीं है। रोशनी वो प्रज्वलित अग्नि है, लौ है। समा कहते वो जला देगा। अब प्रकाश शीशा फोड़ के जो निकलता है वो जलाएगा? नहीं जलाएगा। पढ़े लिखे हैं तो वो तेल है तब लौ हो रहा है, तेल नहीं तो लौ नहीं होगा। अब वो लौ जलाएगा तेल को कि तेल जलाएगा लौ को? नहीं, लौ जाएगा। हाँ, तेल का ही शक्ति लौ है, लेकिन लौ नहीं जलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे प्राचीन अग्नि नहीं था, घना जंगल में लकड़ी सूख गई, आंधी तोड़ तूफान आया, एक लकड़ी दूसरे से घर्षण में टकराया, चिंगारी निकली, जंगल जल के भस्म हो गया, है ना? हमारा पूर्वज भागा। हाँ धीरेन्द्र बाबू, हमारा पूर्वज भागा। फिर मुड़ करके जब अग्नि शांत हुई तो आया, देखा बहुत प्राणी झुलसा हुआ है। तब उनको खाया, स्वादिष्ट लगा तो अग्नि को ढक के रखने लगा। तो काठ का अग्नि प्रकट हुआ। अब अग्नि जलाएगा काठ को कि काठ जलाएगा को अग्नि को? बोलिए। अग्नि जलाएगा। हाँ, जबकि काठ का ही अग्नि प्रज्वलित अग्नि है, लेकिन अग्नि जला देगा काठ को, काठ नहीं जलाएगा। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता है, जो चेतन है, जो सूर्य मणि के समान ज्योति जल रही, जो सबको, इसको आत्मा कहते हैं। यहाँ कुछ आत्मा को लोग नहीं मानता, यहाँ फर्क हो जाता है। जिस खुदा को, गॉड को खोज रहे हैं, यही झगड़ा दुनिया में है। तो मतलब है कि इसका बोध हो जाना, वो कौन है, और ये भी चेतन एक नहीं है। शरीर एक बॉल की तरह है, समझ रहे हैं ना? जैसे असंख्य बॉल जलता है और सबका पावर हाउस से तार जुड़ा हुआ है, एक बॉल फ्यूज होगा? सब बॉल फ्यूज होगा? तो इस शरीर बॉल है, सांस की तार लगा हुआ प्राकृतिक से, और सांसे की शक्ति सब में चेतन ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहे हैं। फर्क क्या है? यही झगड़ा है। एक आदमी ईश्वर को नहीं मानता है, जैसे वहाँ हमारे तारक सिद्धांत के कबीर पंथी है, नहीं मानता है। हमारे ये जो है अनिरुद्धाचार्य झड़ी लगा देता है ईश्वर पर। दोनों को हम प्रमाणित करते, लेकिन सुनने वाला नहीं है। जो मान लिया या जाना नहीं वो भी नास्तिक है, और जो नहीं मानता वो भी नास्तिक है, और जो अपने से अलग मानता घोर नास्तिक है। जो अपने में अनुभव कर लिया, चैलेंज मेरा है किसी फिलोसफर विज्ञान को आना है हमारे निकट, वही सर्वेसर सांस का सत्ता ये चेतन है। ये चेतन जानता है सांस को, बिना तेल से लौ नहीं होगा। यही था ज्ञानी विज्ञानी में जो अनुसंधान किया, जब शिक्षा दीक्षा नहीं था ना, तब यही चेतन शिक्षा का रूप दिया है। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन संख्या में छोटी एक बड़ी 9 पूर्णबिंदु जीरो का रूप दिया है। वर्ल्ड का गणित इसी पर आश्रित है। यही 6 चक्र, यही अणु परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ पहुँचा, विषय लंबा होता है, लेकिन इस चेतन पर नहीं पहुँचा, इसलिए उसका जीवन अधूरा रह गया। उदाहरण हम नहीं कहते, मेरा बात को मानिए। एक संख्या के बाएं तरफ शून्य लिखिए, तो मान शून्य का शून्य एक का एक होगा ना। अब फिर दूसरा शून्य लिखिए बाएं तरफ, तो शून्य का शून्य एक का एक होगा। तीसरा भी शून्य लिखिए बाएं तरफ, शून्य का शून्य एक। धीरेन्द्र सही है ना? एक के दाहिना तरफ शून्य लिखिए, मान 10, दूसरा शून्य 100, तीसरा लिखिए 1000 अरब खड़े को मिटा दीजिए। इसलिए इस देश के बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी विज्ञानी सबको जाना, और स्वयं को जो नहीं जाना, इसलिए उसका जीवन अधूरा रह गया। तो अब कहानी विज्ञान वाला आ गया, आई बड़का बड़का धर्म गुरु वाला आ गया। यह कौन है? यही था शिव में, यही था ब्रह्मा में, विष्णु में, राम में, कृष्ण में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, जो आप में है, हमारा अंदर में है। सही है गलती है? सही है ना? तो आप जब तक नहीं जगे तब सोए हुए हैं, थक रहा है गुरु लोग। यही शरीर का भी निर्माण करता है सांसें। सांसें परम बिंदु है, वो बिंदु स्वयं रूप लेता है। इसका प्रैक्टिकल देख मैं बताता हूँ। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है, बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में है, द्वंद्व उसी बीज में है, 2 दाल है, असंग कुंटल दाना उसी में है, संपूर्ण फूल फल उसी बीज में है। तो प्राचीन वही प्राकृतिक परम बिंदु का रूप लिया था, जिसको सतपुरुष अद्या कहते हैं। चेतन आत्मा का हाथ पैर 2 है ना, तो वही प्राचीन हुआ था, वही प्रत्यक्ष माता ही पिता है, उनका ही दूसरा स्वरूप में है। यह शरीर जो बना है,
साक्षात माँ की आत्मा पिता की आत्मा, माँ का शरीर पिता का, दोनों का संयोग और जोग हुआ, एक बुंजल हुआ। वो इस जन्म का समाधान कर रहे हैं, धोखा दे रहा है पंडित लोग। एक बुंजल हुआ, माँ के गर्भ में चले आए, लार पूर्णशीर हो गया, माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में माँ की सांस रुकती, गर्भे में रह जाता। इस शरीर में आधा हिस्सा माँ का, आधा पिताजी का। मांस लेहू चमड़ा माँ का, नख बाल दांत हड्डी पिताजी का। जीव देह पिता नहीं है, पिता के अंदर में जो चेतन आत्मा बोल रहा है कीर्तानंद बाबू, वही पिता है। उसी तरवर में एक बूंद बीज फला, वृक्ष का जो फल गिरता वहीं जन्मता है। तभी तक हमारा पिता माता पति पत्नी के रूप में थे, एक बूंद जल बन के गर्भ में पिता ही जी गया। पुनर्जन्म यही हुआ। अब पुनर्जन्म ना, निर्माण कौन किया? उसी में शुक्राणु होता है। चैलेंज में रहा, जिनको शुक्राणु संतान नहीं होता है, जिनको अंडाणु नहीं संतान नहीं होता है। बीज का कौन है, जमीन का नमी, दोनों में आकर्षणता होता है। बीज में कौन है या जमीन में नमी नहीं है तो गाछ जन्मेगा, और जमीन में नमी है, बिचले में कौन नहीं है, गाछ जन्मेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार जोड़ दिया, बिजली की शक्ति गायब हो गया, बोल बढ़ेगा। तो माँ के गर्भ में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस, ये तो चला गया, ये बात करता है, सुनिए था, वही सांस निर्माण करता है। क्या चीज़ से? हम जो खाते हैं चावल गेहूँ, उसी से लार रस बनता है, कनकन और घटघट वही क्रिया करती है, उनके बिना पत्ता नहीं सकता है। सर्वेश्वर ईश्वर सांस के बिना, चैलेंज मेरा, घिलेगा सांस, जहाँ रुक जाएगा वही निर्माण रुक जाएगा, वही रुक जाएगा। तो माँ के अंदर में वही सांस काम करता है, पिता के अंदर में वही सांस काम करता है। उसी से जो बनता है लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तो बीज है। तो चावल का अर्थ है ही यादव मंडल बढ़ैया, क्या कहते विश्वास है, चैलेंज मेरा है। ब्राह्मण क्षत्रिय है चावल का अर्थ, हिंदू मुसलमान। गेहूं मक्का की रोटी खाते हैं ना, है ये हिंदू मुसलमान विश्वास बढ़ई कमार है। अरे प्राचीन काम का बंटवारा हुआ था। इसके बाद अरहर चना मूंग कलाई का दाल खाते हैं ना कीर्तन, फैसला आपके हाथ में है कहीं विश्वास यादव मंडल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस सुनना नहीं चाहता है। अब आइए, हम सब्जी खाते कद्दू करेला बैगन टमाटर, है कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई विश्वास बढ़ई लोहार नहीं है। तरह तरह के फल फूल खाते हैं, कहीं नख से सिख तक है हिंदू मुसलमान, बाल हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल विश्वास बढ़ई देना है। आँख कान है, नाक मुंह हाथ पैर, कहीं लिंग गुदा मार्ग है। चैलेंज मेरा है। तो क्या सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं? अरे चमड़ा है हिंदू मुसलमान यादव मंडल विश्वास देना है। खून है हिंदू मुसलमान विश्वास, नख नस हड्डी है, आत्मा है, कुछ नहीं पड़ता है। सांस है ये विश्वास। धर्म गुरु धोखा दे रहा है ना, कहते जगने के लिए जगिए। तो कौन जानता है? वही सांस का ही सत्ता ही चेतन है। और सांस ही ईश्वर है, पर्यावाची, किसी को जीव कहिए, शिव ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, उनके बिना पत्ता, यही झगड़ा है। तो वो अब रमाशंकर साहब जो है ना, ये पारक सिद्धांत क्या है, जिसको ईश्वर को नहीं मानता। हाँ सुनिए ना, तो मैं तो दोनों पर इसमें दिए है, उस लिखा है। और वो जो है ना अनिरुद्धाचार्य, वो जो है ईश्वर को मानता है। हाँ सुनिए ना, दोनों धोखा, चाहे देवकी नंदन हो, वो सब तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण में जब चाहे ये राम भद्राचार्य, सुनिए ना, मैं चैलेंज करता हूँ, लेकिन हमको तो वहाँ समय वहाँ देवेन करता, आपको समय मन पर देवेन करता। हाँ वहाँ समय, यहाँ भी साधु लोग देना नहीं चाहता, समझे ना, ये सत्संग नहीं करता। यहाँ ले रहा विश्वास जी मर ले रहा, धर्मदास के थी वो ले रहा। हाँ। ये में 10 मिनट देते एकरा उठे। हाँ, जब मैं पर बोल लिया अंदर में रहे, सुनियो ना, अंदर में रहे, तब एले बरंडा पर मैं पर भेजिए रहा। मैं सुनल के लोग सब कल के नहीं, आपका भी बिल्कुल सही बात है, सुनियो ना, मैं पढ़ देना रहिए। तो उसी सर्वेश्वर सांस का सत्ता, मैं चेतन हूँ, उसी सर्वेश्वर का, यही शिव राम है, मैं जीव हूँ, मैं शिव हूँ, न हिंदू हूँ, न मुसलमान हूँ, न सिख ईसाई हूँ, मैं सब में समान आत्मा। इसलिए ये लोग नहीं मानता उस शिखर पर। तो तेल से इसका प्रमाणित नहीं ठहरता, इसे तेल से अलग लौ हो जाता है, लौ तो जलाता है, प्रकाश का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन तेल है तब लौ हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जलता है, ऑक्सीजन का 3 रूप होता है, उष्मा प्रज्वलित अग्नि शीतल। इसलिए जगिए, तो वही निर्माण करता है शुक्राणु। पूछिए धर्मगुरु को, दूसरा घुसेगा वहां जा। आप लोग पढ़े लिखे, हम जगने के लिए कहते हैं। हम भी आपके समाज में कल कुटी बना के जा रहे हैं निवास करने के लिए। इतना दिन तक मैं समय दिया, बहुत दिन तक घूम घूम के जगाते हैं। आप जगिए, अपने बच्चे को जगाइए, एक एक विषय पर प्रैक्टिकल दूंगा, समझे ना, बड़ा लाभ होगा। ये प्रेरणा मुझे मिली है जनमानस को देने के लिए।
प्रकृति के दो अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा सदा छाया देता, हवा देता, फूल फल देता, लास्ट में कुर्सी टेबुल देता है ना, शेष जलावन, जड़ सड़क समाप्त हो गया। हम भी आप भी चलता फिरता तरवण हैं, इसलिए कुदरत दो आँख बनाया, देखिए दिखाइए, गलत दिखाएंगे सजा मिलेगा। दो कान सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते भक्त भोजन मत कीजिए, गलत मत बोलिए। बोल रहा हूँ रखिए वाकमन, कंप्यूटर हो रहा है, चैलेंज मेरा है। हाथ कमाते खाते लेते आदान प्रदान करते हैं, अपना निर्वाह कीजिए। भूखे को कुछ दीजिए यथाचित हो, एक ही मुट्ठी भोजन हो, गिलास पानी हो। और लिंग से दो काम, संतान उत्पत्ति करते हैं, अब सोच करते, बलात्कार बेविचार मत कीजिए। मल द्वार मल त्याग करते, पैर कुदरत दिया, आगे पीछे नौका, पानी पार पकड़ते छोड़ते, पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे, छोड़ेंगे डूब जाएंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। इस शरीर का गौरव कभी मत करना। कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी का बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का ढेर चिंगारी पड़ा जल गया। मुड़ करके देखिए रावण कौरव कंस सभी चले गए। इसीलिए हम आपको कृत्यानंद बाबू, हमारा ये गांव है मधुलाता विश्वास टोला, वार्ड नंबर 9 है। धीरेन्द्र जगाते हैं, जगिए न हिंदू बनना, नहीं हिंदू है तो नकली है, मुसलमान है तो नकली है, सिख है तो नकली है, ईसाई है तो नकली, लूट लेगा। इंसान बनेंगे धरती पर, समझे ना, किसी को दम नहीं है लूटने का। हम हिंदू है तो नकली है, मुसलमान सिख ईसाई नकली है, यहूदी पारसी नकली है। हम सारे सृष्टि मंडल के इंसान एक प्रकृति के संतान है। इसलिए हम कहते हैं हम एक मानव बने, न हिंदू बने, न मुसलमान बने, न सिख। पुकारता हूँ, हाँ, इंसान के औलाद है, इंसान बनेंगे, माँ वसुंधरा के संतान है, महान बनेंगे। हाँ, मैं हम सब तब तक एक मयान में, आत्मा भी हिंदू मुसलमान है, सांसे का संतान है। अरे लो तो समय वही है, तो लो को तो लो कहता है, लेकिन शीशा जो फूर के निकलता है वो प्रमाण नहीं ठहरता, वही ये आत्मा है। बड़े बड़े पता नहीं है, तो ये भी हिंदू मुसलमान है, सांस भी हिंदू मुसलमान नहीं ठहरता है। इसलिए बराबर मैं रखूँगा जब तक यहाँ हम ठहर नहीं रहे हैं। साप्ताहिक या कार्यक्रम जहाँ अंधरवासी सबको बुलाएंगे, जगिए। और यही समाज को लूट रहा है, जाति धर्म, आपसे अलग ईश्वर नहीं है। बहुत बड़ा धोखा अगर है तो उस मन पर मुझको बुलाइए। मेरा मोबाइल नंबर लीजिए 9471075674। लेकिन वह है, वो हमसे अलग नहीं है वो है तब हम बात कर रहे हैं। चिराग में तेल है तब अग्नि लौ हो रहा है, दूध में घी है तब मथते हैं तो घी निकलता है। उसी प्रकार हमारे अंदर में है वही सर्वेश्वर ईश्वर, सांस ही है, और सांस का सत्ता चेतन हमसे अलग नहीं है। यही धोखा देता गुरु लोग। इसलिए स्वयं को जाने बिना, कबीर साहब कहते सबको जाने सब नहीं होइए, स्वयं को जाने बिरला कोई। अपने को जानिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, हम तो बहुत जल्दी चाहते हैं। कबीरदास तो कहते कहते थक गया, हम भी चले कहने के लिए, आप भी कहते कहते थक नहीं जाइएगा। फिर से बोलिए, कभी फिर बोलिए कभी साहब। क्या बोलेंगे? नहीं बोलिए आप। कहते हैं कबीरदास तो बकते बकते थक गया, सुधारते सुधारते। हाँ। आप किस गली का मूल्य है कि सुधार लीजिएगा? नहीं तो मैं सुनिए ना, कबीर से नहीं, कोई ना कबीरपंथी काम करता है, वो सबको बुलाते थे, लेकिन वही हम सबको बैनर नहीं रखते हैं, हम भी नहीं टांगे, हम सबको। हाँ। यहाँ अगर साल भर में एक तो आता है भगवता चाट करने के लिए, हाँ। तो घरे घर यहाँ चंदा दिलवाता है, किसी से 500 किसी से 1000 रुपया, जबकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। बड़ा बड़ा आदमी उसके साथ में जाता है चंदा वसूली में। मैं चैलेंज करता हूँ, खबरदार बताइए, सुनिए, कितना अंधविश्वास आप है। चंदा जो है ना, यहाँ ये चंडी कुछ जग करना विष्णु पड़ता जग करने है, के लिए, बस अपना पेट मैं वही भरता कहता है। हूँ, खबरदार चंडी जग विष्णु जग करने के लिए आप कभी चंदा मंदिर मस्जिद चंदा मत दीजिए। चंदा किसी को रोग है, बीमार है, घर में कोई पढ़ता लिखता है, जिनको घर बनाने का समस्या, जो बेसहारे हैं, आप उनको चंदा ने तो आप जुल्मी होते हैं। मेरा निवेदन है, क्या मेरा बात से आप कहाँ तक संतुष्टि है? कीर्तन बोलिए, अपना पूरा पता बोलिए। आपको ठीक है, नहीं पूरा पता बोलिए, मोबाइल नंबर दीजिए, तो वीडियो में दे रहे हैं, बोलिए बोलिए। सही भी हमारा नंबर है 72 हाँ, नाम पता। 95 हाँ 077 240। हाँ कृत्यानंद विश्वास, वार्ड नंबर 9, मधुलता। हाँ, आप भी दीजिए साहब। मेरा नाम धीरेन्द्र विश्वास, टोला मधुलता, वार्ड नंबर 9, पंचायत बेसनपुर। मेरा मोबाइल नंबर है 85 21 40 74 03।
धन्यवाद। मैं कहता हूँ दीपक की तरह जगिए और जगाइए, समझे ना। हम जागे और बच्चे को जगावे, हम सुधरेंगे। हमारा हाँ, मोबाइल बंद कीजिए, हम बंद कर रहे हैं, बंद कर, सुनिए ना। बंद कीजिए।